हाय गाइस, कैसे हो आप सब। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच T20 वर्ल्ड कप का एक निर्णायक मुकाबला आज खेला गया, जिसमें हमें वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनलिस्ट मिलने वाला था। मैच तो इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा था, लेकिन साथ से ऑस्ट्रेलिया वालों की अटकी हुई थी, क्योंकि ग्रुप 1 से न्यूजीलैंड तो पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया भी अफगानिस्तान के खिलाफ 4 रन से जीत दर्ज करके 7 अंकों के साथ पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर आ चुकी थी। लेकिन इनका दूसरे नंबर पर बने रहना पूरी तरीके से श्रीलंका की जीत पर डिपेंड था, क्योंकि नेट रन रेट में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से कोसों आगे थी। सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए इंग्लैंड को सिर्फ एक जीत चाहिए थी, चाहे वो 1 रन से हो या फिर 1 विकेट से। ऐसे में पूरा ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की जीत के लिए दुआएं कर रहा था। श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी को चुना, और कुशल मेंडिस ने पारी की दूसरी ही गेंद पर छक्का लगाकर ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों को नया पर दे दिया। वहीं दूसरे छोर पर निशंका का डंका भी जोरों से बजने लगा, और देखते ही देखते श्रीलंका ने पावर प्ले में 1 विकेट खोकर 54 रन बना लिए। ऐसा लगने लगा मानो ऑस्ट्रेलिया वालों की दुआएं कबूल हो गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। एक तरफ निशंका छक्के पे छक्के लगाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के बल्लेबाजों को पवेलियन में लौटने की इतनी जल्दी थी मानो आज शाम की विराट की बर्थडे पार्टी इन्हें ही ऑर्गेनाइज करनी हो। और निशंका के 45 गेंदों पर 5 छक्कों और 2 चौकों वाली 67 रनों की प्रलयकारी पारी के बावजूद भी श्रीलंका, जो कि 170 तक आराम से पहुंच सकती थी, सिर्फ 141 रनों पर सिमट गई, क्योंकि मार्क वुड की गुड बॉलिंग के आगे श्रीलंकन बल्लेबाज सिंगल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। और देखते ही देखते वुड ने 3 विकेट उखाड़ दिए और साथ ही साथ 1 रनआउट भी कर दिया। अब इंग्लैंड को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 142 रन बनाने थे, जो कि सिडनी के इस बैटिंग विकेट पर और इंग्लैंड की विशालकाय बैटिंग लाइनअप के सामने बौना नजर आ रहा था। इंग्लैंड का महारन चेस शुरू हुआ, और शुरू होते ही पावर प्ले में ही बटलर का आसान कैच कुशल मेंडिस ने विकेट के पीछे छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया वालों को ऐसा लगा मानो पैरों तले जमी खिसक गई हो, क्योंकि बटलर का ये कैच नहीं बल्कि सेमीफाइनल का टिकट था। देखते ही देखते बटलर का एक और कैच छूट गया, फिर एक और। ऐसा लग रहा था कि मानो नाश्ते में बटलर ने आज 3-4 किलो गुड लक ऑर्डर किया था। लेकिन दूसरे छोर पर एलेक्स हेल सिडनी के इस मैदान पर विरोधी गेंदबाजों को खुलेआम हेल का अनुभव करा रहे थे और चौके पे चौका ठोके जा रहे थे। वो कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है। हेल्स की कुटाई को देखकर बटलर भी जोश में आकर विस्फोट करने लगे, और दोनों ने मिलकर सिर्फ 5 ओवर में ही 50 रन ठोक दिए। अब जीत के लिए सिर्फ 90 गेंदों पर 92 रन चाहिए थे। इंग्लैंड में ऑलरेडी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका था। देखते ही देखते सिडनी के इस मैदान पर रनों की सुनामी तेज होती जा रही थी, और अगले ही ओवर में हेल्स ने 20 रन कूट डाले और आधा रन चेस पावर प्ले में ही कर डाला। इंग्लिश बल्लेबाजों की जल्दीबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि इन्हें भी जल्दी जल्दी मैच खत्म करके विराट की बर्थडे पार्टी में जाना है। तभी श्रीलंका ने अपने हुक्म के इक्के को सामने किया, और हसरंगा ने 2 ओवर में 2 सेट बल्लेबाजों को आउट करके मामले को फिर से सेट कर दिया। पावर प्ले में 70 रन बनाने वाला इंग्लैंड अब 11 ओवरों में 93 रन पे 3 विकेट खो चुका था। कंगारुओं की उम्मीदें फिर से जाग उठी। हसरंगा के बाद लहिरू कुमारा और डिसिल्वा ने भी 2-2 विकेट लेकर कंधे से कंधा मिलाया। ऊपर से डेविड मलान चोट की वजह से बैटिंग करने के लिए ही नहीं आए। ऐसा लगने लगा था कि श्रीलंका सबको हैरान करते हुए इंग्लैंड का पत्ता काट दे। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े थे विराट के फेवरेट दोस्त बेन स्टोक्स, जिन्होंने 36 गेंदों पर 42 रन बनाकर श्रीलंका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का भी बेन स्टोक्स कर दिया। लेकिन विनिंग रन स्टोक्स के नहीं बल्कि वोक्स के बल्ले से आए, और वो भी तब जब आखिरी ओवर में 5 रन और आखिरी 3 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। तभी वोक्स ने लहिरू की गेंद पर पॉइंट्स पर चौका लगाकर मैच जिताया। यानी कि हम कह सकते हैं कि वोक्स और स्टोक्स ने मिलकर श्रीलंका का बेन स्टोक्स कर दिया, और इस तरीके से डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल की रेस से बाहर करके इंग्लैंड को सेमीफाइनल की टिकट दिलाई। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये खास एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें, और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ये है क्रिकेटियंस का असली अड्डा।